तो जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था कि ये भाई को अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए उस डायनेस्टी पैलेस में जाने का एक तरीका मिल चुका होता है। वो तरीका ये होता है कि उस सिटी में आजकल फैंटम डिमंस काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। खत्म करने के लिए वहाँ का जो सिटी लॉर्ड होता है वो एक भारी भरकम इनाम की घोषणा करता है। जो भी बंदा उन फैंटम डिमंस को अगर कैप्चर करेगा, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा, एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। उन्हें एम्परर से मिलने के लिए डेस्टिनी पैलेस भी भेजा जाए। एम्परर उसके काम से खुश होते हुए हो सकता है उसे वहाँ के एक ऑफिशियल की तरह अपॉइंट कर ले। अब ये भाई बस यही फिराक में होता है कि किसी भी तरह से उन फैंटम डिमंस का सामना करके डायनेस्टी पैलेस जाने में कामयाब हो जाए। यहाँ पे उसकी मदद चाव चाव करती है क्योंकि उसके पास एक पावर होती है। पावर ये होती है कि उसके पास शॉर्ट आइज हैं। यूज करके वो किसी भी फैंटम डिमन की एनर्जी को सेंस कर सकती है। अब यहाँ पे ये भाई जो होता है वो एक तीर से दो शिकार करना चाहता था। तो वो फैंटम डिमंस को मारते हुए रिवॉर्ड भी पाने की फिराक में था और दूसरा उसका ये मकसद होता है फैंटम डिमंस के मरते ही इनके पास एक खास तरह का क्रिस्टल रिलीज होता है कि किसी कल्टिवेटर्स के लेवल्स को बढ़ाने के लिए फायदेमंद है। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि ये भाई ने चाव चाव की मदद से उस जगह का पता लगा लिया होता है जहाँ पे अभी अभी उन फैंटम डिमंस ने बहुत सारे लोगों को जान से मार गिराया है। फैंटम डिमंस की एक और पावर ये होती है कि वो ह्यूमंस को मारने के साथ साथ सोल को निगल जाते हैं और फिर उस ह्यूमन पे पूरी तरह से उस फैंटम डिमन का कब्जा रहता है, यानी कि वो उसकी सोल को पूरी तरह से पजेस कर लेते हैं। अब आगे उस मेंशन में घुसते हैं यहाँ पे ये भाई और शाओ शाओ का सामना एक फैंटम डिमन से होता है। यहाँ पे उस फैंटम डिमन ने जितने सारे ह्यूमंस के सोल को कैप्चर किया था यूज करके अपने बाकी के साथियों को बुला लेता है और फिर देखते देखते वहाँ पे ढेर सारे फैंटम डिमंस की आर्मी आ जाती है। ये अब इन दोनों पे लगातार अटैक्स करने लगती हैं। यहाँ पे ये भाई जो होता है वो इस फैंटम डिमन की ये चाल को समझ चुका था कि जैसे ही उसने एक को मारा था उसे समझ में आ चुका था कि ये फैंटम डिमंस जो है ये अपने क्लोन्स को बना सकते हैं। लिए यहाँ पे बस एक ही फैंटम डिमन और बाकी सारे इसके क्लोन्स हैं। भाई ने अपनी उस शॉट का यूज करके उन सारे क्लोन्स को खत्म कर दिया होता है। से वो फैंटम डिमन बौखला जाता है और ये भाई से कहने लगता है कि तुमने इतनी आसानी से ये क्लोन्स को कैसे डिटेक्ट कर लिया। तुमने ऐसा करके हमारे डिमन प्रिंस को नाराज कर दिया है। देखो तुम्हारा क्या हल करेंगे। उसके इतना कहते ही यहाँ पे ये भाई जो होता है वो उस पे इस तरह से अटैक करता है। फैंटम डिमन का वही खेल खत्म हो जाता है और उसके मरते ही उसके अंदर से वही क्रिस्टल रिलीज होता है। ताकि मैंने बताया कि ये फैंटम डिमन क्रिस्टल जो होते हैं किसी ह्यूमन के कल्टीवेशन सोल पावर को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। उन्हें अपने इस क्रिस्टल को हमेशा पावर देनी होती है, इसलिए वो लगातार ह्यूमन सोल्स को एब्जॉर्ब किया करते हैं ताकि इनको स्ट्रेंथन दे सके। अब आगे जो ईबाई होता है मेंशन के अंदर जाने का डिसाइड करता है क्योंकि उस फैंटम डिमन के खतरे के बारे में वो अच्छे तरीके से जानता था। पर यहाँ पे इन्हें अभी एलिमिनेट नहीं किया गया तो वो रातों रात पूरी सिटी के लोगों को ही मार डालेंगे। आगे वो चाओ चाओ से कहता है कि वो मेंशन के अंदर जा रहा है। पे अगर कोई घायल होगा तो उसे पहले हमें बचाने की जरूरत है। उन्हें सुरक्षित जगह पे पहुंचा दिया जाएगा, उसके बाद हम अगला स्टेप लेंगे। अब आगे ईबाई जो होता है अपने इसी प्लान के मुताबिक काम करता है। उस एरिया में जितने भी सर्वाइवल बचे होते हैं जिन पे उन फैंटम डिमंस ने हमला किया था को वो एक सेफ जगह पे पहुंचाता है ताकि उनकी ट्रीटमेंट की जा सके। और अब उसका अगला काम बाकी के फैंटम डिमंस को एलिमिनेट करने का होता है। शाओ शाओ यहाँ पे उससे कहती है कि क्या यहाँ हम बैठ कर उनका इंतजार करेंगे, क्योंकि वो फैंटम डिमंस काफी चालाक है। वो जानते हैं कि उनके लिए खतरा कहाँ से है, इस चीज को वो सेंस कर सकते हैं। इसलिए भले हम यहाँ पे घात लगाकर उनका इंतजार कर रहे हैं, वो कभी भी यहाँ पे नहीं आएंगे। जिस पे ईबाई उसे बताता है कि मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ, मैंने पहले ही उस डिमन क्रिस्टल का यूज करके ऑरा को यहाँ पे चारों तरफ रिलीज कर दिया है। उन फैंटम डिमंस को लगेगा कि यहाँ पे उन्हीं के ही साथी हैं और वो हर हाल में यहाँ पे आना चाहेंगे। चाओ चाओ जो होती है अचानक उसे कोई चीज महसूस होती है। वो यहाँ पे ईबाई को जल्द से जल्द उस दिशा की तरफ जाने के लिए कहती है। उसने अभी अभी बहुत सारे फैंटम डिमंस की एनर्जी को महसूस किया है। उसकी ये पावर देख के ईबाई हैरान रह जाता है कि न केवल उन फैंटम डिमंस को देख सकती है बल्कि दूर से ही उनकी एनर्जी को भी सेंस कर सकती है। इस तरह की स्पिरिचुअल आइज का होना जो कि दूर से ही इतनी डिमोनिक एनर्जी को सेंस कर ले, एक बहुत बड़ी पावर होती है। जैसा कि चाओ चाओ ने बताया था, वहाँ बहुत सारे फैंटम डिमंस एक ही साथ ही आ धमकते हैं। अब उनसे फाइट करने के लिए यहाँ पे ईबाई जो होता है पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है। और यहाँ पे एक बहुत ही अजीब सी चीज होती है, वे जो फैंटम डिमंस होते हैं वो अजीब तरीके से यहाँ पे रो रहे होते हैं। इनकी आवाज बहुत ही भयानक तरीके से निकल रही होती है क्योंकि उन्होंने अभी अभी एक साथी को वहाँ मरा हुआ पाया जिसे ईबाई ने ही मारा था। वे सभी फैंटम डिमंस जो होते हैं अपने उस साथी के मरने का शोक मनाने लगते हैं, एक साथ रोते हुए, वो भी बहुत ही क्रीपी आवाज में। सभी की नजर ईबाई पे पड़ती है। ऐसे ये कहते हुए उसकी तरफ बढ़ते हैं।
कि तुम्हारी जो सोल पावर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। तुमने हमारे साथी को एलिमिनेट करके बहुत गलत किया। अब तुम दोनों की सोल्स को हम एब्जॉर्ब करेंगे। तुम्हारा ये जो पावरफुल सोल है वो मुझे ग्रेटर रेल्म्स में ब्रेक थ्रू करने में काफी मदद करेगा। अभी फैंटम डिमन का हेड जो होता है वो अपने सभी साथियों से कहता है इस बंदे की सोल पावर तो मैं ही एब्जॉर्ब करूंगा। ऐसे भी हमें एलिमिनेट करने के लिए ह्यूमंस ने बहुत सारे वॉरियर्स को भेजा है। ये तो बताना पड़ेगा कि उनका सामना किन फैंटम डिमन से हुआ है। तो जल्द इन दोनों को यहाँ पे खत्म कर दो, क्योंकि हमारा ऐसा करते ही हमारे जो डिमन प्रिंस है का प्लान आगे बढ़ेगा। प्लान को अब और भी हम डिले नहीं कर सकते। अब ये डिमन प्रिंस के किसी खास प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इससे पहले कि ये ने अपनी तलवार से उन सभी को खात्मा कर दिया होता है, वहाँ पे लिकांग की एंट्री होती है जो कि सिटी लॉर्ड का दूसरा बेटा है। उसने आते ही बहुत सारे डिमंस को अपने शॉट के एक ही स्ट्राइक में खत्म कर दिया होता है। से निकलने वाले जो डिमन क्रिस्टल्स होते हैं उन्हें इकट्ठा कर रहा होता है। अब उसे देख करके ईवाई जो होता है वो चौकन्ना हो जाता है और उस मेंशन के पीछे छुप जाता है। इसका कारण चाओ चाओ उससे पूछती है कि आखिर ये बंदा कौन है, क्या हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ईवाई उसे कहता है कि हमें आगे सोच समझ करके कदम उठाना चाहिए कि इस बंदे को हम नहीं जानते। तो हो सकता है कि अगर हम इसकी मदद करने जाएं, बंदा ये सोचे कि हम इससे उन डिमन क्रिस्टल्स को चुराने के लिए आए हैं। इसीलिए अभी के लिए हम यही इंतजार करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या होता है। इधर वो जो सिटी लॉर्ड का बेटा लिकांग होता है वो अकेले ही उन सारे फैंटम डिमंस का सामना कर रहा था। आगे वो जो फैंटम डिमंस होते हैं अपनी शक्तियों का यूज करके लिकांग को अपना पपेट बनाने की कोशिश करते हैं। एक पल के लिए वे सभी उस पे एक साथ ही हावी होने लगते हैं। लिकांग जो होता है अपने माइंड का कंट्रोल अब खोने लगता है, लेकिन फिर भी वो इसे कंट्रोल करते हुए वापस से उठ खड़ा होता है और उसके सामने जो भी फैंटम डिमंस आते हैं उन सभी को खत्म कर देता है। ऐसा करते हुए उसे एक और क्रिस्टल मिल जाता है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत होती है। वो जितने ज्यादा फैंटम डिमंस को खत्म करता जा रहा था, सामने उतने ही फैंटम डिमंस दोबारा से आ रहे थे। नजारे को दूर से ही लीमिया और लियाओ देख रहे होते हैं जो कि उसी लिकांग के ब्रदर एंड सिस्टर हैं। इनके बीच यहाँ सिटी लॉर्ड बनने के लिए उनके फादर ने एक कंपटीशन रखी होती है। वो ये होता है कि जो भी उन फैंटम डिमंस को हराएगा वही उन एंशिएंट खंडरों में जा सकेगा। जो भी उन एंशिएंट रून्स में जाएगा इनहेरिटेंस सिर्फ उसकी होगी। जैसे इनके फादर जो होते हैं ये इनकी काबिलियत को परख रहे होते हैं। फैंटम डिमंस को हराने की काबिलियत रखता है, सिर्फ वही उन खंडरों में जा सकता है। आगे जो लीमिया होती है वो लियाओ से कहती है कि क्या हमें अपने भाई की मदद करनी चाहिए, जिस पर लियाओ से कहता है कि इसे कुछ ज्यादा ही मेहनत करना है। इतने डिमंस को मारना है, मारने दो। मैं इसने जितने डिमोनिक क्रिस्टल इकट्ठा किए होंगे वो सारे के सारे तो मेरे होंगे। उसका ये अपना भाई हो उसे धोखा देने की सोच रहा होता है। अब आगे उसकी बहन भी इस प्लान में उसका साथ देती है। दूसरी तरफ हम उस लिकांग को देखते हैं, काफी बहादुरी के साथ उन सभी फैंटम डिमन से लड़ रहा होता है। उसके सामने एक बहुत ही पावरफुल फैंटम डिमन आता है जो कि इस लिकांग से कहने लगता है कि तुम्हारी विल पावर कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। अब मैं जो पावर इस्तेमाल करने वाला हूँ वो पूरी तरह से तुझे मेरे वश में कर देगा, तुम मेरे पपेट बन जाओगे। यहाँ भी उन फैंटम डिमंस ने लिकांग को घेरने के लिए चारों तरफ से एक अजीब किस्म की फॉर्मेशन क्रिएट कर दी होती है। इसे देख करके यहाँ पे लियाओ जो होता है वो भी हरकत में आ जाता है। अब तो उसे इस फाइट में कूदना ही पड़ेगा। कांग से काफी ज्यादा पावरफुल होता है, उसके पास उन फैंटम डिमंस को मारने के लिए अलग सी पावर्स होती हैं। वो एक ही बार में कई सारे फैंटम डिमंस को वहाँ पे मार डालता है। तभी जो चाव चाव होती है वो ईवाई को बताती है एक बहुत ही पावरफुल डिमोनिक एनर्जी को सेंस किया है। इन सभी फैंटम डिमन से काफी ज्यादा पावरफुल है जो कि इस मैंशन के पीछे छुपा है। यहाँ ईवाई उसे ये कहते हुए कि आगे सावधान रहना, कोशिश करना कि ये जो डिमोनिक एनर्जी है वो तुम्हें किसी इल्यूशन में ना डाल दे। अब आगे इधर जो ईवाई होता है उस पावरफुल फैंटम डिमन को मारने के लिए उस मैंशन के पीछे की तरफ जाता है। यहाँ पे हम उस फैंटम डिमन को देखते हैं जो कि बाकियों से बिल्कुल अलग था। पे पीछे बैठ के इस चीज का इंतजार कर रहा होता है कि सभी को यहाँ पे फाइट करने दो। ये ह्यूमंस फाइट करते हुए पूरी तरह से इनकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाएगी, वो इन सभी के सोल्स को डिफोर कर जाएगा और फिर इन सारी सोल्स एनर्जी का यूज करके वो आसानी से डिमन किंग रिल्म में ब्रेक थ्रू कर सकता है। उस फैंटम डिमन ने अब तक जितने भी सोल्स को एब्जॉर्ब किया होता है इसके मल्टीपल क्लोन्स बना लेता है, अपनी इस छोटी सी सेना को भेज देता है ह्यूमंस का सामना करने के लिए। इधर जो लियाओ होता है जो कि उन फैंटम डिमंस का सामना कर रहा होता है वो भी घबरा जाता है। ये फैंटम डिमन का एक क्लोन उस पे अटैक करता है, तरह से इस क्रश के कारण पजेस हो जाता है। अब वो उस फैंटम डिमन के कब्जे में आ जाता है। आगे उस डिमन का पोजीशन उस पे इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि वो अपनी बहन लीमिया को ही मारने लगता है। पूरी तरह से उसकी जो सोल होती है वो फैंटम डिमन के कब्जे में होने के कारण वो अपने आप को आने वाला फ्यूचर शॉर्ट किंग समझने लगता है, उस लीमिया को अपना दुश्मन, इसीलिए वो उस पे ही अटैक करना शुरू कर देता है। उसकी बहन बार बार उसे रोकने की कोशिश करती है और बताती है कि वो लीमिया है, लेकिन यहाँ लियाओ उसकी एक नहीं सुनता। उसे लग रहा होता है कि ये जो लीमिया है
और कोई नहीं बल्कि ली कांग है, क्योंकि उसकी राजगद्दी को उससे हथियाना चाहता है। बार बार उसे यही कह रहा होता है कि इस सिटी का अगला सिटी लॉर्ड वो ही बनेगा, थ्रोन को उससे कोई नहीं छीन सकता। पहले कि वो लीमिया को जान से यहाँ मार डालता, ये भाई जो होता है वक्त रहते ही वहाँ पे आ जाता है, ने लीमिया को बचा लिया होता है। दूसरी तरफ वो जो ली कांग होता है उस पे भी फैंटम डिमन के पोजीशन का असर हो चुका था, वो भी उनके वश में आ चुका था, क्योंकि फैंटम डिमंस ने उसके सोल को भी डिवोर कर लिया था। बाकी ये तो इमोशनल किस्म का बंदा होता है, इसलिए फैंटम डिमंस इसे हेल्यूसिनेशन दिखाने लगते हैं। यहाँ पे वो देखता है कि उसकी जो मदर है वो मरने की कगार पे पहुंच चुकी है, अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसे बचाने की हर कोशिश करता है। तभी उसे ये भी भ्रम होता है कि उसके फादर उसके पास से गुजर रहे हैं, वो उसकी माँ को नहीं बचा रहे। ली कांग यहाँ बस चिल्लाता ही रह जाता है, मुझे किसी भी हालत में मेरी माँ को बचाना है। आगे उसे अपने भाई और बहन के भी हेलुसिनेशंस आते हैं, तो ये भ्रम होने लगते हैं कि उसका भाई ही उसका दुश्मन बना बैठा है। बार बार उसे यही एहसास दिलाता है कि तुम किसी लायक नहीं हो, उस राजगद्दी पर सिर्फ मेरा अधिकार है, तुम तो मेरे भाई होने के लायक भी नहीं हो, तुम्हारे जैसा भाई होना मेरे लिए किसी बेशर्मी से कम नहीं। उसकी बहन लीमिया भी उसके बारे में यही कह रही होती है कि बस यही सब भ्रम आ रहे होते हैं कि किस तरह से उसकी फैमिली ने ही उसे छोड़ दिया है। तो उससे कहती है कि तुम्हारे टैलेंट मेरे टैलेंट के सामने कुछ भी नहीं, और फिर भी फादर ने तुम्हें हमसे कम्पीट करने के लिए हमारे साथ भेज दिया, जबकि तुझे अपनी औकात हमेशा याद रखनी चाहिए। ये सारे जो भ्रम हो रहे होते हैं, जो कि फैंटम डिमंस उसके माइंड के साथ खेल रहा होता है, कारण वो अपने माइंड के कंट्रोल को खो बैठता है। पूरी तरह से अब गुस्से से भरते हुए उसने चिल्लाते हुए उनको धमकी दी होती है कि आज मैं तुम सभी को मार डालूंगा। ईबाई ने लीमिया को सही सलामत बचा लिया होता है, प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी वो चाव चाव को देता है। अब आगे उसका अगला कदम उस बहुत ही पावरफुल फैंटम डिमन को खत्म करने के लिए होता है। इसके लिए उसने अपनी इसी वुडन शॉट का इस्तेमाल किया होता है कि वो बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन शॉट टेक्निक की मदद से एक ऐसी पावरफुल एनर्जी को जनरेट करता है कि एक पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट करती है। फॉर्मेशन से निकलने वाला एक सांप जो होता है बाकी के छुपे हुए छोटे छोटे फैंटम डिमंस को डिवोर कर जाता है। ये देख करके वो पावरफुल डिमन जो होता है वो दंग रह जाता है, बंदा तो बाकियों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये डील करने के लिए एक पावरफुल सोल को भेजना पड़ेगा। अब आगे उसने एक बहुत ही पावरफुल बंदे की सोल को डिवोर किया था, जिसे वो बाहर निकालता है और यहाँ पे ईबाई को मारने के लिए भेजता है। दूसरी तरफ उस फैंटम डिमन ने इन दो भाइयों को जो पजेस किया था ईबाई की तरह भेजता है उस पे अटैक करने के लिए। अब ये तीनों ही यहाँ पे उस फैंटम डिमन के पोजीशन में होते हैं, क्या कर रहे होते हैं इन्हें भी नहीं पता, वो बस उस डिमन के ऑर्डर को फॉलो कर रहे होते हैं। तीनों एक साथ ही यहाँ पे ईबाई को खत्म करने के लिए उस पे अटैक करते हैं, लेकिन हम ये जान पाते हैं कि अब आगे क्या हुआ है। लेकिन अफसोस कि यहीं पे एपिसोड को फिनिश कर दिया जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द आएगा, तो ज्यादा इस वीडियो को लाइक्स मिलेंगे और जितने ज्यादा आपके मुझे कमेंट्स आएंगे उतने ही जल्दी इसके नेक्स्ट एपिसोड को लाने की कोशिश करूंगी। लेकिन उससे पहले गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी आप लोगों की हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है, हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। तरह के अमेजिंग वीडियो का एंटरटेनमेंट लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।